चुनाव में महज 5 दिन बाकी रह चुके हैं। हर एक प्रत्याशी चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस बीच पानीपत ग्रामीण हलके के जेजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने गांव सोदापुर पहुंचकर वोटों की अपील की। वहीं देवेंद्र कादियान ने बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि बीजेपी सरकार ने बेरोजगार युवाओं और कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार ने कई घोटाले किए हैं और कहा कि यही अवसर है बीजेपी सरकार से छुटकारा पाने का, एक मत होने का, बीजेपी के 75 पार का घमंड तोड़ने का। इस बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से हमारा गला घोटने का काम किया, चाहे बिजली को लेकर दाम हो, चाहे बिजली के छापेमारी हो, चाहे किसान का खेत खाद का रेट बढ़ाने की बात हो, वजन कम करने की बात हो, दो बात, चाहे ट्रैक्टर का मोटरसाइकिल का चालान करने की बात हो, चाहे इस प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे युवकों का हनन करने का जो काम इस बीजेपी सरकार ने की है, मैं समझता हूँ कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। युवकों को जरूरत नौकरियाँ जिस तरीके से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से बेची गई है, मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से इन्होंने नौकरियाँ बेची। वहाँ के कर्नल और अफसर जो मिले हुए थे और कहीं ना कहीं सरकार की इसमें भागीदारी थी। 12-15 लाख हमारे साथियों से युवकों से मांगे जा रहे थे और ये कहते हैं कि हमने घोटाले नहीं किए। खनन घोटाला भिवानी में इतना बड़ा, यमुनानगर में इतना बड़ा, हमारे पानीपत में पहुंचो इतना बड़ा घोटाला कर दिया। करोड़ों रुपए के जगह प्लाट जो सरकार को जो डेढ़ों को फायदा पहुंचाने का काम। इसी प्रकार दोस्तों हमारे 0 किलोमीटर स्कीम को लेकर इन्होंने घोटाला किया। तो इस सरकार से जो है आपने अपेक्षा सरकार और ये तब छूटेगा, ये तब छूटेगा जब आप लोग एक होकर और चाबियों के सामने वाला बटन दबाओ। दोस्तों मिशन चुनाव जो चौधरी देवलाल के अध्यक्ष अपने पूरे करने के लिए आप लोगों के बीच में आए, उन्होंने हमेशा गरीब की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की बात की। वो कभी भी एक वर्ग की बात नहीं करते और इस सरकार ने तो जो है सारे कर्मचारी परेशान है। कोई भी कर्मचारी जो इस बीजेपी सरकार से खुश नहीं। तो संजय ने कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो पुरानी पेंशन लागू करने का काम करेंगे ताकि हमारे जो कर्मचारी रिटायर्ड है वो परेशान ना हो। आपके साथ खड़ा पिछले 10 साल से खड़े और जितने साथी आज मजबूत साथी हमारे साथ हैं, मैं इनसे भी कहूँगा कि मात्र 4 दिन बचे। घर घर जाकर डोर करके हर साथी को जोड़ने का काम करो, हर साथी को पार्टी की नीति बताने का काम करो ताकि आप लोगों को ये लगे कि भाई हाँ कि हमने ये काम किया। और आप लोग अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो और हमने ये चुनाव जो है निश्चित तौर पर जीता है। पानीपत ग्रामीण से जेजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कादियान हमारे साथ हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसा माहौल चल रहा है। और बीजेपी सरकार को कोई दिखता ही नहीं, अंधी है। तो ये तो एक फिल्म आई थी अंधा कानून, तो इन्होंने तो अंधा कानून का रखा है। आप कॉलोनियों की बात करो, 350 रुपये डेवलपमेंट चार्जेस, शहर में जो है 120 रुपये। कहाँ शहर और कहाँ कॉलोनी? अंधा कानून है कि नहीं है? आप बिजलियों को देख लो, सारे मीटरों में इतने फास्ट चलते हैं। गरीब का जो है 2,500 से 3,000 बिल आता है, कहाँ से देंगे? कोई रोजगार नहीं, सारे साथी बेरोजगार हैं। भत्ता देने की बात करते हैं, किस साथी को भत्ता मिला? किसी साथी को भत्ता नहीं मिला। सर आप गाँव जा रहे हो, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, जनता का प्यार है। अपने भाई को, बेटे को है, जिस तरीके से उन्होंने कंधों पर बिठा के फूल मालाओं से लगा के उन्होंने जो समर्थन और आभार उन्होंने प्यार दिया, मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा, हमेशा उनका समर्थन करता रहूँगा। देखिए ये चर्चा मेरी नहीं है, ये पानीपत ग्रामीण के सभी साथियों की है जिन्होंने कंधा से कंधे मिलाकर दिन रात जो है अपने भाई के हाथ मजबूत करने का काम किया। ये उनकी जो है प्रसिद्धि है, उनकी जीत है। आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त हो सर? 100% जीत आपको नजर आ रही है, देख लो सारे साथी हमारे साथ खड़े।
तो ये थे हमारे साथ पानीपत ग्रामीण से देवेंद्र कादयान, जो पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं। इनसे हमने बात की। इनका कहना है कि बीजेपी को वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं जो बीजेपी सरकार को देखनी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज़ बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना